आपकी चार हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब हमारा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो आई एम बैक। आज जो सक्सेस स्टोरी है, इस सक्सेस स्टोरी से आपको बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन मिलने वाली है जिन लोगों को भी ये डाउट है कि वो कहां गलती कर रहे हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है। सपोज दैट आप भी सेम ट्रिक अप्लाई कर रहे हो, सामने वाला भी सेम ट्रिक अप्लाई कर रहा है, आप भी फुल्ली मोटिवेटेड और वो भी फुल्ली मोटिवेटेड है, सेम ट्रिक है, सामने वाले की मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, आपकी नहीं हुई। मन में गुस्सा आता है ना, अशरफ अली ये सियासी खेल मेरे साथ क्यों खेल रहे हैं आप? मतलब उसका कुत्ता टॉमी, सादा कुत्ता कुत्ता। ये सियासी खेल आपके साथ क्यों खेला जा रहा है, इसी वीडियो में हम जानेंगे। ये समझाने के लिए सबसे पहले सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। प्रॉब्लम से बड़ी अगर जिद हो जाए, होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। हेलो हर्ष सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं जो इतनी खुश अभी फील कर पा रही हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज आपने इतने अच्छे से मुझे लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में बताया एंड हाउ टू एक्चुअली लिव व्हाट आई ड्रीम ऑफ लिविंग। एंड मैं अभी अपनी ड्रीम में ही लिव कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने फ्यूचर के लिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरे को ये स्किल आ गया है एंड मैं फ्यूचर में भी अपनी हर डिज़ायर को इससे पूरा करूँगी। तो मेरी एक सक्सेस स्टोरी है, मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। तो ऐसा था, मैंने एक एग्जाम दिया था जिसके लिए मैं बहुत डाउटफुल थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं हुआ था, बट तब एक्चुअली में वो एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया था एंड आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा क्लियर। एंड जब रिजल्ट आया एंड आई गॉट टू नो कि वो क्लियर नहीं हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी एंड एक तरह से डिप्रेशन वाली स्टेट में आने लगी थी। बट एनी हाउ मुझे करना ही था अपना कोर्स कंप्लीट, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन फॉर द सेम एग्जाम। बट इस दौरान भी आई फेल्ट वेरी डिप्रेसिव इन बिटवीन एंड लगा कि लाइफ के को कहाँ लेकर जा रही हूँ मैं। बट इन सब थॉट्स को साइड पे करते हुए और अपनी सेकंड प्रिपरेशन के टाइम पर ही मुझे आपका चैनल मिला था, तो मैं उससे थोड़ी होप मेरी जगी कि अभी सब कुछ एंड नहीं हुआ है, मे बी आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ एंड देन ऑल द थिंग्स विच आर ऑलरेडी स्टक इन माई लाइफ विच आई एम फीलिंग करंटली विल मूव ऑन। सो मैं धीरे धीरे जैसे भी करके, वैसे तो मैंने 1 वीक में ही आपकी सारी वीडियोस देख ली, बट ये ऐसा होता है कि यू नीड टू अगेन एंड अगेन रिपीट एंड सी एंड फर्निश योर कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज हर बार कुछ सुनो तो कुछ अलग ही स्ट्राइक करता है और वो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। तो मैं बार बार जब मन किया, जो टॉपिक से रिलेट किया, उसमें वो वीडियो सुन लेती थी। तो ऐसा करते करते अपने आप को थोड़ा वो डिप्रेसिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में लाई। अब नाउ कमिंग टू दी एग्जाम डे, तो ये प्रिपरेशन मेरी चल रही थी एंड आई वाज वेल प्रिपेयर्ड, मुझे खुद अंदर से कॉन्फिडेंस था। बट ये एग्जाम थोड़ा क्रिटिकल रहता है जिसमें वी आर नॉट रियली श्योर कि किस हिसाब से मार्किंग हुई है एंड रिजल्ट कैसा आएगा। तो इसीलिए थोड़ा डाउट हो रहा था कि आफ्टर एग्जाम ऑल्सो, लाइक आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑल्सो, कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और किस बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। आई नो हर एग्जाम के साथ, कंपेटिटिव एग्जाम के साथ ऐसा ही रहता है, बट इट वॉज अ बिग डील फॉर मी। तो ठीक है, एग्जाम आई गेव द एग्जाम एंड आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बट वो उतना अच्छा नहीं गया एग्जाम, बिकॉज टाइम मैनेज अच्छे से नहीं हुआ। बट देन बिकॉज मैं आपके चैनल से एसोसिएटेड थी एंड आई हैड अ क्लू अबाउट हाउ आई कैन मैनिफेस्ट व्हाट आई रियली वांट, सो मैंने होप नहीं छोड़ी एंड उसी दिन आई डिसाइडेड कि मैं जैसे ही अपने होम टाउन रीच करूँगी तो मैं आपसे सेशन लूँगी। तो मैंने आपसे सेशन बुक कर दिया। नाउ आई वाज ईगरली वेटिंग टू टॉक टू यू एंड लाइक, मतलब वो होता है ना कि एक कड़ी कि बस इस दिन का इंतजार था जब आपसे बात होगी तो मुझे कोई रास्ता मिलेगा। तो वैसे ही हुआ, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। सेशन 45 मिनट्स का होता है, बट यू टुक ऑल द पेन टू अच्छे से एक्सप्लेन मी एवरीथिंग एंड मेरा सुनना सबसे पहली बात, एंड उसके बिहाफ पे मुझे बताना जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसी के बेसिस पे आंसर देना, रादर देन कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही रिपीट करना। बट मैंने जैसे जैसे आपने मुझे बोला कि यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू विजुअलाइज एंड you need to be calm and polish your concepts again and again जब भी कुछ डाउट आता है, एंड यू ऑल्सो प्रोवाइडेड मी विद रैम्पेज दैट वाज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। मतलब मैं उसे सुनती थी एंड मैं खुश फील होने लगती थी। और ये मैं सबको कहना चाहूँगी कि ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स है ना, मतलब आपको जैसे अपने ब्रेन में वो नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में फ्लिप करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। मतलब वो एक बार पॉजिटिव थॉट आने लगता है ना, तो वो पूरा दिन, फॉर मी इट वर्क लाइक दैट, वो पूरा दिन पॉजिटिव रहता है। फिर थोड़ा सा भी नेगेटिव आता है उसको अगेन उसी टाइम पॉजिटिव में शिफ्ट कर लो, तो इतना डीप डाउन में नहीं नेगेटिव्स में जा रही थी। तो मुझे ये चेंज मिला। देन 10 डेज ही रहते थे मेरे एग्जाम रिजल्ट के लिए एंड आई फॉलो द रिचुअल्स जो भी मतलब आपने मुझे बताए थे। बीच में ऐसा हुआ कि 2-3 दिन आई गॉट ऑक्यूपाइड, उसके कारण मैं नहीं कर पाई। तो 4th डे अगेन आई वाज फीलिंग वेरी डाउन एंड हैड डाउट्स कि नहीं होगा, बट देन अगेन मैंने उसी पूरे जोश के साथ, उसी पूरे निश्चय के साथ कि होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। तो मैंने दोबारा से अपने पूरे रिचुअल्स, विजुअलाइजेशन फॉलो करना स्टार्ट किया। मैंने थोड़ा ऑनलाइन भी क्वेश्चनिंग एंड रिसर्च करा कि हाउ एक्चुअली ब्रेन और न्यूरोसाइंस इज हेल्पफुल इन मैनिफेस्टेशन। तो वो भी मुझे बहुत लॉजिकली अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, जिसको मैं रिलेट कर पाई और फिर मैंने वो सारे स्टेप्स भी फॉलो करे। एंड कमिंग टू द रिजल्ट डे, पहले रिजल्ट डे से 2 दिन पहले ऐसा रहा कि मुझे मतलब जैसे ही अब वो एंग्जाइटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट मैं ऑक्यूपाइड भी थी कुछ चीज़ों में। तो जैसे ही थॉट आता, बट वो थॉट ऐसा होता कि नहीं मेरा एग्जाम तो हो गया है, और अगर मैं उसको भी क्रॉस क्वेश्चन करके डाउटफुल रहती फिर भी मेरा ब्रेन कहता नहीं तुम तो पास हो, तुम तो पास हो। तो ठीक है, मतलब विजुअलाइज इतना अच्छे से हुआ है गैस कि मेरा ब्रेन अब एक्सेप्ट कर चुका था कि तुम पास हो। तो 2 दिन ऐसा रहा। फिर मेरा रिजल्ट वॉज ऑन माई बर्थडे, सो आई वॉज लाइक कि कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑफकोर्स वी नो वट वी आर मैनिफेस्टिंग एंड वी आर लिविंग द एंड स्टेट, बट स्टिल लाइक व्हेन आई वॉज ऑन द एग्जाम डे, रिजल्ट डे, देन आई थॉट कि अभी बर्थडे के दिन नहीं देखते हैं, इसको नेक्स्ट देखेंगे। तो आज विच इज़ 8th नवंबर, आई सॉ माई रिजल्ट। Actually, I didn't saw my result. I asked my father to check it for me. तो मैंने उनको दिया, उनको थोड़ा गाइड किया कि you need to scroll up and see my exam and my name and just tell me the status of my result. So he just said pass, and I was not able to believe it. Like actually, it happened because as I'm telling, मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया था. Even first time से भी गंदा गया था, and I was literally not sure. And ये जो मेरा पास रिजल्ट आया है, I am damn sure, 100% sure that this is all manifestation which has worked for me. Other than that, I'm not really sure. Like ये कैसे हुआ?
तो थैंक यू सो मच हर्ष सर, आपने जैसे जैसे बोला एंड इतना अच्छे से गाइड किया और इतनी पॉजिटिविटी फील करी अंदर। एंड आप जैसे लोग अगर सबको मिल जाएं तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। एंड यू आर अ एंजल, थैंक यू सो मच सर। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा मैंने विजुअलाइज करती थी एंड सीन अपना रात को सोने से पहले, वही सेम हुआ, वही सेम एक्शंस। माय फादर टोल्ड मी माय रिजल्ट, आई क्राइड, आई जंप्ड विद जॉय, आई कॉल्ड माय फ्रेंड्स, आई कॉल्ड माय रिलेटिव्स whomsoever I wanted to talk about it, which I used to visualize, and the same thing happened, and I'm so happy today. I'm looking forward to manifesting many more things. Thank you so much. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू हम सबके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए, ताकि हम सबकी हेल्प हो सके इससे। बस जो गाइडेंस हमने दी है उसी गाइडेंस को फॉलो करिए एंड अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट करते रहिए। सो एक एग्जामिनेशन था जिसको ये कई वक्त से ट्राई कर रही थी क्रैक करने का, बट वो क्रैक हो नहीं रहा था। वो फॉरेन का था। वेल फॉरेन का एग्जामिनेशन हो या इंडिया को या कहीं का भी हो, एग्जामिनेशन तो सिर्फ एग्जामिनेशन ही है। सो अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली पॉइंट पे कि आपके साथ ये सियासी खेल क्यों खेला जा रहा है। मीन्स आपने भी सेम ट्रिक अप्लाई की, सामने वाले ने भी सेम ट्रिक अप्लाई की, एंड एंड में रिजल्ट आते ही आपके साथ तो बैगन हो जाता है। सो मैं बताता हूं आपसे मिस्टेक क्या होती है ताकि अगली बार आपके साथ बैगन ना हो। ये जो आपके साथ होता है ना कि सब कुछ तो कर रहे हैं, ये हो क्यों नहीं रहा, क्या गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक हो रही है, सेम ही चीज तो कर रहे हैं। सो वो मिस्टेक ये है, इसको जो है डीपली समझो कि आप जो है आउटर रियलिटी को प्राइमरी रियलिटी मानते हो एंड इंटरनल रियलिटी को सेकेंडरी रियलिटी मानते हो। बट जो आउटर रियलिटी है, जो 3D है, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है योर इनर रियलिटी। मतलब हर चीज सबसे पहले इंटरनल वर्ल्ड में बनती है। सो आपको इंटरनल वर्ल्ड को 100% देना होता है, अपने इंटरनल वर्ल्ड को 100% दो। मतलब यह है कि आप अपनी इंटरनल रियलिटी के साथ डिचिंग मत करो, बी फेथफुल विद योर एजम्पशन। मतलब जरा सोचो, आप खुद की एजम्पशन के साथ गद्दारी कर रहे हो एंड फिर ये आप चाहते हो कि आपके साथ गद्दारी ना हो। क्यों? आप अपना 1000% दे रहे हो, जो भी आप अफर्मेशन कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या अपना 1000% दे रहे हो आप? ऐसे ही सेम मिस्टेक ये भी कर रही थी। जब मैंने इनकी बात सुनी समझी तो मुझे समझ में आया कि ये मिस्टेक क्या कर रही हैं। इन्होंने पहले भी सेम चीज़ अप्लाई की, अभी भी सेम ही चीज़ अप्लाई की, इस बार हो गई। इतने वक्त से क्यों नहीं हो रही थी? बार बार उसी चीज़ में क्यों फेल हो रही थी? क्यों उसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रही थी? इस बार हो गई, एक बार में ही क्रैक, जो कि इन्होंने एग्जामिनेशन दे दिया था पहले ही और इन्होंने मुझसे बोला भी था कि इतना अच्छा नहीं गया है, फिर भी हो गई। और इससे पहले इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन दिया था, फिर भी नहीं हुई थी। क्या मिस्टेक कर रहे होते हो आप? यही सेम मिस्टेक, यू आर नॉट फेथफुल विद योर एजम्पशन। क्योंकि प्राइमरी है आपका इंटरनल वर्ल्ड एंड सेकेंडरी है आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो सामने दिखाई दे रहा है वो सेकेंडरी है, सबसे पहले प्राइमरी है। अब चाहे किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, सबसे पहले वो इंटरनल वर्ल्ड में ही होता है, चाहे वो बेबी हो, चाहे वो सीड हो। अब प्रेग्नेंट वुमेन को ज़रा समझो, जो भी बेबी आता है इंटरनल वर्ल्ड से ही आता है ना। सो वो क्या करती है? उसको पता है वो अच्छा खाना खाएगी, उसके बेबी को लगेगा, वो खुश रहेगी, उसका बेबी खुश रहेगा। मीन्स अगर वो मिस्टेक करती है तो उसका इम्पैक्ट उसको दिखाई देगा। अब चाहे ट्री का एग्जाम्पल ले लो, ट्री भी सबसे पहले सीड से बना है एंड सीड को सबसे पहले सॉइल के अंदर रखा जाता है, उसकी भी केयरिंग करनी पड़ती है। उसी तरीके से आपको भी अपने इंटरनल वर्ल्ड की केयरिंग करनी पड़ेगी। हर चीज इंटरनल वर्ल्ड से ही निकलती है, तब आउटर वर्ल्ड में आती है। प्राइमरी है इंटरनल वर्ल्ड, दिस इज द यूनिवर्सल रूल। आपको चाहिए, बट आप ना कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई कर रहे हो और ना ही आप केयरिंग कर रहे हो। सो इस बात को डीपली समझो, जो प्राइमरी है उसको प्राइमरी ही रखो, उसी को ज्यादा वैलिडेशन दो, उसकी केयरिंग करो। ये बात जानते हुए भी अगर मिस्टेक कर रहे हो, सो आप अपनी इस मिस्टेक के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके इस मिस्टेक की वजह से किसी और का बिलीफ टूटता है। मीन्स ये चीज मैंने नोटिस की है कि जब आप लोग फ्रेंड सर्कल में होते हो, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल, एंड आपके दोस्त ने कुछ बात बोल दी, सो आप उसको ही फैक्ट मान लेते हो। मतलब इसका नहीं हुआ है,
इसलिए वो गलत है। नहीं, वो उसके एजम्पशन है, चाहे वो आपकी दोस्त ही क्यों ना हो, वो उसके एजम्पशन है। उसके एजम्पशन को एज अ फैक्ट मत मानो। वो 100% नहीं दे पाए, उसकी गलती है। उसकी गलती को एज इट इज एक्सेप्ट मत करो। ठीक है, आप अपने असम्पशन को ठीक रखो। हर चीज मेरे लिए परफेक्टली वर्क करेगी। सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करो कि हम अपनी लाइफ में अपने किसी भी सर्कमस्टेंसेस के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे, और ना ही अपने हम इस बैड असम्पशन को अपनी दोस्त को बताएंगे या अपने दोस्त को बताएंगे, क्योंकि वो असम्पशन उसका भी बन जाएगा। सो बी अवेयर। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो जब तक वो पॉजिटिव ना हो। आप पॉजिटिव बातों पे विश्वास कर लो, लेकिन नेगेटिव है तो मत करो। सो एंड में एक ही चीज कहना चाहेंगे कि रोना धोना बंद करो और अपनी अफर्मेशन उठाओ, नॉन स्टॉप करो। पौधे की अगर एक डाली काटी जाए तो दूसरी डाली फिर से जन्म लेती है। सो आज के इस विध्वंस से क्यों भयभीत होते हो? कल पुनः नवनिर्माण होगा, क्या यह सत्य नहीं जानते? ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ। शस्त्र उठाओ, उठाओ अपनी अफर्मेशन, उठाओ अपनी स्क्रिप्टिंग, उठाओ अपनी विजुअलाइजेशन, उठाओ अपना एक्ट एज इफ, और तब तक करो उसे जब तक ये आपकी रियलिटी नहीं बन जाती। आई वॉन्ट योर एग्रेशन, आई वॉन्ट योर डेडिकेशन। अपनी लाइफ को अपनी सक्सेस स्टोरी से भर डालो। गिव योर 1000%, अपना फुल पोटेंशियल लगा दो। क्रैक योर लिमिट एंड क्रैक योर डिजायर्ड रियलिटी। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।